साहिब, सत साहिब, सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री करोत्था धाम की जय, श्री गुरुवाला धाम की जय। सत साहिब। परम पिता परमात्मा कबीर जी की प्यारी संगत को दास का आशीर्वाद है। परमात्मा आपकी लगन अटल लगावे, इस गंदे लोक का दुख आपको याद रहे, अपने घर जाने की तरफ आप में विशेष बढ़े। एक बात तो आपको याद बार बार दिलाता है दास, और आप भी महसूस करते हो, आपको पता है कि यहां ना रहेंगे ना कोई रहा है, तो फिर बीच का जो समय अपना है, मानव जीवन जो मिला है, ये भक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, शुभ कर्म करने के लिए प्राप्त होता है। ये कितना समय है आपके पास? 10-12 साल तक तो अब बहुत बच्चा होता है, 15 तक, 16 तक। फिर जवानी की मस्ती आ जाती है, शरीर स्वस्थ होता है, और फिर विवाह हो जाता है। विवाह के बाद परिवार की लगन लग जाती है, उसके पालन पोषण, उससे निपटता है, इतना बुढ़ा हो जाता है, वृद्ध हो जाता है। वृद्ध अवस्था में कभी गोड्डों में दर्द, घुटने दुख है, कभी सिर में दर्द, कभी दांत उखड़ गए, आंखों से दिख नहीं रहा, कभी बीपी आई, कभी शुगर की बीमारी। तो इतनी परेशानी आ जाती है, इसके ऊपर जीना हराम हो जाता है। तो इतने से काम को आप देख लीजिए, प्रोसेस इसका। यदि मोक्ष नहीं हुआ, पूरा सतगुरु नहीं मिला, तो फिर अगले जन्म में क्या होगा? फिर पीछे तो पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कि तक कुर्ली चलने जाई। तो बच्चों, हम जिस सुख को सुख मानते हैं, हम चाहते हैं धन हो, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, बस हमारी महिमा हो, यश हो। ये कहने से, सुनने से, कल्पना से कुछ नहीं होता। ये पिछले पूर्व जन्म के तब धर्म कर्मों से प्राप्ति होती है। इस जन्म में यदि शुभ कर्म नहीं किए, अच्छे कर्म नहीं किए, फिर वहीं के वहीं रह जाएंगे। यानी कोई शुभ कर्म बनेगा नहीं, अगले जन्म में फिर कुत्ते की नहीं पाएगा, आज चाहे कोई किसी देश का राष्ट्रपति है। तो क्या बुरी बनेगी अपने साथ? देखो, हम धन चाहते हैं, निर्धन के मन में एक कटर हो है कि धनवान सुखी। धनवान सोचता है राजा सुखी। अब आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। अब्राहिम सुल्तान अदम राजा भी था, धनी भी था, खूब पैसा था, 18 लाख घोड़े, तुरा, अनगिन खजाना, और बकवाद करने में कसर नहीं छोड़ रखी थी। 16,000 विवाह करा रखे थे। तो भक्त आत्माओं, परमात्मा ने उस अपनी प्यारी आत्मा को उस नरक से निकाला जिसको सुख मान रहा था। ये विचार करो, ये है वो तत्व ज्ञान जो सार निकाल कर दे दे आपको। कोई तो कहता है मैं एमएलए बन जाऊं, आशीर्वाद दियो, हम उसको भगत ही नहीं मान रहे, उसको कहते तू जा राजनीति कर ले, फिर देख लिए जब तेरे ग्रेजुएट हो जाए तब आ जाएगी। तो हमारा नियम हमारे भगवान का बताया है, जितने भी नियम आपको दिए। तो बच्चों, आपको खूब कथा सुना रखी है, सबसे अनेक को सुना रखे हैं। अब्राहिम सुल्तान कौन था? ये सम्मन था जिसने अपना बेटा काट दिया था अपने गुरुदेव की इज्जत और आबरू के लिए, उनको भोजन कराने के लिए। अब परमात्मा कहते हैं नुकते ऊपर ही जगह कोटि क्रम दर्जा तुम्हारे। अब उसके मन में, क्योंकि ये सत्संग इसलिए सुनाए जाते हैं कि आपकी आत्मा यहाँ से कभी हट जाए और केवल सतलोक में आस्था बढ़ जाए। उसकी सतलोक में आस्था बढ़ी नहीं उस समय, और ये पश्चाताप करता रहा, हे भगवान मैं धनी होता, बेटा काटना नहीं चलता, हे भगवान मैं धनी होता। उस जन्म में भी मालिक ने उसको बहुत कुछ दे दिया था, लेकिन फिर भी उसकी वो इसी तरफ के कारण दे दिया, और वो उसका जान का झाड़ बन गया। वो पार नहीं हो पाया,
और फिर अगले जन्म में एक नौशेरवा नाम का बादशाह बना। 70 गंज यानी 70 अरब संपत्ति थी। एक पैसा दान नहीं करा, परमात्मा ने वहां जाकर उसको झटका दिया तो थोड़ा बहुत दान करवाया। वही आत्मा अगले जन्म में अब्राहिम सुल्तान अदम बना। अब जैसे कर्म कर रखा है वो फल तो भगवान देगा, लेकिन इसने के झट इस सुख न इस धन न इस राजपाट ने अगले जन्म में कुत्ता पड़ेगा। परमात्मा को पता होता है हम अनजान बालक होते हैं, इसलिए परमात्मा उस नरक से निकालने के लिए अब्राहिम सुल्तान अदम के साथ कितना कष्ट उठाया जाता है। एक जीव को निकालने के लिए कितने वेतन किया जाता है। और इसी प्रकार परमात्मा देखो आपके लिए कितनी व्यवस्था कर रहा है, कहां से अपनी महिमा सुनवा रहा है, कहां से आपको जगा रहा है, आपको प्रेरित कर रहा है। बच्चों लोग अच्छा नहीं, इसमें तुम आंख मीच कर मत बैठो। अब्राहिम सुल्तान अदम मस्ती में था, बहुत ठाट बाट थे, धनी राजा था। एक 9 लखा बाग बनवा रखा था, उसमें सोया करता दिन में, कोई दिक्कत नहीं थी। उसको वो सुख मान रहा था। कबीर साहब कहते हैं झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल तभी ना काल का कुछ मुख में कुछ बोध। उस नरक से निकालना चाहा परमात्मा ने, उसको उनको पता था ये प्यारी आत्मा ये 4 दिन की बकवाद है, 10 दिन की, 10-20 साल की, उसके बाद असल जन्म कष्ट पाओगी, इसलिए उसको उस नरक से निकालना चाहे। और हम धन्य मांगे भगवान से, तुम इतना मांगे आपको तो साईं इतना दीजिए जामा कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जावे। इसमें सब कुछ मांग लिया। जामा कुटुंब समावा रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, परिवार की सब आवश्यकता है। वर्तमान में आपने गाड़ी भी चाहिए, छोटा मोटा मकान भी सुथरा चाहिए, और 2 रोटी अच्छी चाहिए, ये सब कुछ देगा आपको, क्योंकि ये धनी है, सेठ है, सारी सृष्टि का मालिक है। तुम उस जगत सेठ कबीर परमात्मा के बच्चे हो। यदि आप ठीक से चलोगे, माता पिता के अनुकूल चलोगे, तो क्या जैसा भी कोई माँ बाप है अपने बच्चों को बहुत सुख देना चाहते हैं, आपसे दुखी रहेंगे। तो परमात्मा उस प्यारी आत्मा को निकालने के लिए सतलोक से चलकर आए। जैसे आपको वेदों में अनेकों बार प्रमाण दिखाए, पढ़ पढ़ कर सुनाए, वीडियो बना रखी, आप पढ़ते देखते हुए देखा करो। वेद प्रमाण करते हैं कि परमात्मा ऊपर, सबसे ऊपर के लोक में बैठा है, विराजमान है, वहां से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको सच्ची राह दिखाता है भक्ति की, अपने मुख से बोलकर वाणी बोलता है, उच्चारण करके वाणी बोलकर गुड़ ज्ञान, तत्व ज्ञान, मूल ज्ञान बताता सुनाता है। और वो समय जब एक लीला करता है संत की, सतगुरु की, उसके बहुत सारे फॉलोअर हो जाते हैं, और उनमें वो नायक की तरह होता है, जैसे सेनापति सुशोभित होता है अपने सेना के ऊपर साथ, ऐसे वो उनका पूज्य होता है। और वो जो वाणी बोलता है वो उनके फॉलोअर के लिए, उनके अनुयायियों को बहुत आनंददायी होती है, बड़ी प्यारी लगती है, क्योंकि वो भगवान की चर्चाओं से भरी होती है और उस मालिक के मुख से उच्चारित होती है। गरीब दास जी ने यही बताया है, सुनत ज्ञान गलताना पद पद समान, अमर लोक से सतगुरु आए, रूप धरा करवाना, ढूंढत ऊट महल पर डोलर, दूजत सहा बयाना, दूजा रूप दरिया का सिद्ध का, यात्री का, मुसाफिर का, महल सराय बखाना, ये तो महल हमारे हैं, तू पंथी फिरे आयाना। तीजा रूप खवास का दायरा, फूलों से जग छाना, 3 कोरड़े तन पर खाए, मारत चोट हैवान, कहे खवास सुनो अब्राहिम, कैसा खिलवत खाना, एक घड़ी से जा पर पोटे, तन का जाम उड़ाना, हेत हुसन सब दूर किया, दर्शा तकत बिराना, गैब खवास बहे तिवारी, कंपन लगे पुराना,
अमर लोक से सतगुरु आए, सुनत ज्ञान गलताना, पद पदे समाना। अपने सतगुरु के मुख से सारा ज्ञान सुनकर और वो परमात्मा के द्वारा बताई गई पद्धति पर गलतान हो गया, मस्त हो गया, लग गया। लेकिन उससे पहले अमर लोक से सतगुरु आए, रूप धरा करो वना। एक ऊँटों वाले व्यक्ति का रूप बनाकर जो ऊँट पाला करते हैं, राजा के महल की छत के ऊपर जिसको वो सो रहा था, वहां ऊपर से आकर प्रकट हो गए सतलोक से, और हाथ में लठ ले रखा, उसकी छत पर मारे जोर जोर से, शोर हुआ। अब्राहिम सुल्तान नींद से उठा, उसने कहा ये कौन बकवास कर रहा, पकड़ के लाओ। सिपाही गए, पकड़ गए, पूछा कौन है तू? परमात्मा बोले मैं एक ऊँटों वाला हूँ, फिर छत पे क्या कर रहा था? राजा मेरा ऊँट खो गया, एक गुम हो गया, मैं उसने खोद रहा था, देखो आपकी छत पर पाया जाता है। अब राजा बोला अरे भोले व्यक्ति, ये राजा का महल है, छत पर कभी उठ चढ़ सकता है? ये कभी नहीं हो सकता। अच्छा बावला, तो उससे पहले राजा ने कई महात्माओं को पकड़ पकड़ कर जेल में डाल रखा था कि मुझे भगवान बताओ दिखाओ। तब कबीर साहब ने कहा जैसे छत पर ऊँट नहीं चढ़ सकता, ऐसे तेरी बकवादों से रब नहीं मिल सकता, खुदा नहीं मिल सकता। यूं कहकर अंतर ध्यान हो गया। फिर कुछ दिन बाद आपको सारी कथा सुना रखी है, ये एक यात्री का रूप बनाकर आए। यात्री मुसाफिर पैदल चला करते थे, रात हो जाती किसी शहर में, सराय में धर्मशाला में रुका करते थे, तो वहां राजा के महल में पहुंच गए, साथ में अपने कपड़े लत्ते ले रखे जैसे उसमें यात्री चलना करते थे। राजा बाहर बैठा था, सैनिक साहब थे, वहां जाकर बोला अरे धर्मशाला वाले, सराय वाले, राजा की तरफ हाथ करके, मैंने रात काटनी है, मैं यात्री हूँ, मुसाफिर हूँ, और एक कमरा बता, उसका किराया बता दे। राजा बोला अच्छे बोले आदमी, ये बोले मुसाफिर, तेरे को पता है ये तू कहाँ खड़ा है? कहते नहीं जी, मैं राजा हूं और ये मेरा महल है, ये सराय नहीं है। परमात्मा बोले आपसे पहले कौन था इसमें, तेरे से पहले बता। क्यों? मेरे दादे परदादे थे, वो कहाँ गए? वो अल्लाह खुदा को प्यारे। और बच्चों कितने दिन रहेगा तो इसमें? इसलिए हमने सराय बताई, आंख खोल ले। यूं का अंतर ध्यान हो गए, मूर्छित हो गया अब्राहिम, वो डर गया, यू के रिश्ता, और उस दिन भी ऐसे हो गया था। उस दिन के बाद फिर अपने 9 लाख के बाग में जैसे प्रतिदिन विश्राम किया करता था, वहां गया। परमात्मा ने उस दिन देखो बच्चों आपके लिए कितने भटक रहे, एक बंदी का रूप बनाया स्त्री का, वैसी वेशभूषा बनाकर और उसका बिस्तर लगाया। देखो जो दिन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, बच्चों वो हमारा बाप है, और हम इस शैतान के लोक मां के शैतान हो गए, बिगड़ गए। बताओ कितना कष्ट उठाया अपनी प्यारी आत्मा के लिए। कबीर साहब कहते हैं जो दिन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, ये दास वहां गुलाम बने, एक बंदी का रूप बनाया नौकरानी का, अपनी प्यारी आत्मा को इस काल के इस षड्यंत्र से निकालने के लिए, जिसको तुम राजपाट और सुख मानते हो, तुम्हारा दुश्मन आपको क्या कहते हैं? दूजा रूप दरा का सिद्ध का, महल सराय बखाना। फिर हो जाते कबीर साहब ने दूसरा रूप एक मुसाफिर यात्री का बनाया और इस महल को सराय बताया, और वो क्या बोला, ये तो महल हमारे हैं, तू पंथी फिर अयाना। ये हमारे महल है, तू अनजान यात्री घूम रहा है, कहाँ गया? तीजा रूप हवा से का धारा, फूलों से जब छाना, 3 कोरड़े तन पर खाए, मारत चोट हैवान। और शैतान अपने परमात्मा के बंदी समझ के उसने ये सोचा कि ये बंदी मेरी सेज पे कैसे लौट गई। परमात्मा ने उसका बिस्तर लगाया, उस पाप लौट गए। वेशभूषा नौकरानियों की अलग होती थी, रानियों की अलग। उसने कुंड में आके कोरडा उठाया। एक घोड़ा इतना भयंकर दर्द करता है, घोड़े को भी उसी में आ जाती थी, घोड़ों के लिए होता था, और उधर से दंड देने के लिए भी वही रखा जाता था। फटाफट फटाफट 3 कोरडे मारे, गुस्से में अपने मालिक का
तीन कोरडे तन पर खाए मारत चोट हाना, कह खवास सुनो अब्राहिम कैसा खिलवत खाना, एक घड़ी सिंजा पर पोडे तन का चांग उड़ाना। 3 जगह नहरे नहरे निशान हो गए, खाल उतर की। और हंसे भगवान, खूब हंसे। राजा के पसीने आ गए कि ये कोबरा लगे बादशाह और दस जा। उसका हाथ पकड़ा, वो परमात्मा हंस रहे थे, पेट पकड़ते जैसे आप खूब जोरता है सागर, उसे बात पूछने के लिए हाथ पकड़ा। तीनों बता हंस कैसे रही? कि मैं इसलिए हंस रही हूं कि मैं तो स्त्री गंदी सेज पर एक घड़ी सोई थी, मेरे 3 कोरडे लागे, मेरी खाल उतरी, और बच्चों 13 की हो गया, दिन रात सोए। और जो सोवत जो सो रहा था उनका के हाल गुजारता। इतना कहते अंतर ध्यान हो गया। हम बच्चों, आपको पता है पूरी कथा, फिर जंगल में घूमने गया, शिकार करने गया, वहां 3 पुत के लिए बहुत से खड़े करके उस नरक से निकाला अपनी प्यारी आत्मा को। ओए ओए ओए। फिर कहते हैं उसने जब ज्ञान समझ में आ गया कि तो कति नरक दिखने लग गया वो राजपाट, गैब खवा से बहे ही वारी, कंपन लगे पराना, उतरी चिरी ले फकीरी पैरा तो सा खाना, मुलमुल खासा दूर बगाया ताकि पैर अमान। ये तो सुंदर कपड़े, राजशाही कपड़े उतार के और अपना सामान देख कंबल लपेट लिया, 16 से ससुरेली छोटी 18 लाख तुराना, सतगुर शब्द ले फकीरी अब्राहिम सुल्तान। 16,000 औरतें, एक से एक सुंदर, 18 लाख घोड़े, और सतगुरु के शब्द से उनकी विचार सुनकर राज त्याग कर फकीरी संन्यास लिया, घर से निकल गया। कितना धन था वो बताया, थोड़ा सा वर्णन है। हीरे मोती मुक्ता छोड़े अरबों दरब खजाना, 70 खान 72 उम्रे तुझे अमीर दीवाना, मेवा मान बड़ाई छोटी अमृत भोजन खाना, नंगे पैरों बहे पियादे बरकत छाड़े निशान, घोड़े जोड़े सब ही छोड़ चले अनंत फौज तिल खाना, सार शब्द दिल अंदर वेद्या अविगत अमल दीवान, चढ़त गई इंदर की नाई सूरज अर्थ चपाना, सेना संगरंग दल बादल गर्द जात आसमान। कहते इतने ठाठ थे इसके, जब हाथी के ऊपर चढ़ के आगे पाछे सेना चला करती थी, दूसरे जाता था शहर में, इंद्र की तरह ठाठ बांटते ना, उसकी सेना चलती थी, धूल इतनी उठती थी आकाश में, तूफान सा आ जाता था, गुमार चढ़ जाता था, इतने ठाठ थे उसके, सूरज भी दिखना बंद हो जाता था उस धूल से। ये राजाओं की महिमा मानी जाती थी। जब ये परमात्मा के शरणों में आगे नाम लिया, शरणवाणी के बाद फिर परमात्मा ने कहा अब सबको समझाओ, आप मुसलमान भाई बच्चों को लाइन पर लगाओ। गुरु जी रूप में परमात्मा थे, क्योंकि ये 3 रूप में लीला करते हैं, एक बालक रूप में, एक ऐसे कहीं साधु संत रूप में, कहीं डेरा बना कर लग जाया करते थे, वहां के आत्माओं को निकाल देते थे, और कभी जैसे प्रगट हुए गरीबदास जी आए कर चले गए, ऐसे भी करते हैं। उस समय एक गांव में आश्रम बना के रहते थे, लीला करते थे। तो एक बार बताते हूँ, अब्राहिम सुल्तान मक्का में चला गया, उनका हज का समय था, और मक्का की तरफ पैर करके सो गया। मुसलमान भाई कहने लगे तो अनादर ना करवाई, पैरों इधर कर ले। तो बोला भाई करते हो, मेरे पैर जिधर खुदा नहीं है। तो चारों तरफ घुमा दिया, चारों तरफ मक्का गेल घूमा, ऊपर ने कर दिया पैर, ऊपर ने मक्का, नीचे नहीं रहा। 10 दिशा को मक्का फेरा, चरणों बांधे कुराना, दास गरीब कबीर पुरुष को अमर किए सुल्तान। हम क्या बताते हैं कि 10 दिशा को मक्का फेरा, चरणों बांध कुराना, वो समझा करते थे। इस कुरान के अंदर कंप्लीट ज्ञान नहीं है, पुस्तक अच्छी है, पाक पुस्तक है, लेकिन इसमें संपूर्ण ज्ञान नहीं है। और जो गुरु बनाओ, सतगुरु से नाम लो,
उसके पास संपूर्ण ज्ञान होता है, पुराण का भी, वेद का भी। लोग अपने जो रूढ़िवादी हो चुके होते हैं वो कम नहीं सुनते हैं, क्योंकि उसमें शास्त्रों का ज्ञान किसी को नहीं था। फिर भी प्रयत्न जारी रखा, कुछ लोग समझ में भी आ जिनको साथ ही बताओ। तो बच्चों, इस प्रकार मालिक आज आपके लिए कसर नहीं छोड़ रहा। किसको मुंतता है? देखा आपको कैसे निकालने लगा इस गंज से। ये सत्संग ना सुनने को बोला तो जम जाता है। नौका नो प्राणी वैसे वो पूर्व का मंत्र भी करता रहता है। तो अच्छी बात है, मंत्र करते हो, सेवा करते हो, दान करते हो, तो आपका धन जुड़ गया, फिर तो आपके साथ रहेगा। लेकिन आपकी आस्था यहां से निकलने की ना बनी तो तो आपके लिए दुश्मन बन गया। आपका जन्म होगा, फिर ठाठ हो जाएंगे, इंद्र बनोगे, कभी ब्रह्मा विष्णु को ऐसी पदवी पाओगे, बताओ, देवता बनोगे, फिर पृथ्वी का राजा बनोगे, और फिर ऐसे घसियारे होगे जो आज हो रहे हो। जब जाकर कल ठिकाना होगी, इतना बुद्धि भ्रष्ट रहेगी। तो इन बातों को आपने ठीक से समझना होगा। फिर क्या बताते हैं, सुल्तान आदम ने आगे जाके बताया, समझाने लगा, जो मान नहीं रहे थे उनको, छोटे मोटे घर में सुखता हुए सब कुछ दिखाई दे रहे थे। तब एक व्यक्ति को समझाया, घर में कुछ नहीं था, दो पति पत्नी थे, एक गाय बाज रखी थी, और उसको समझाने लगे, आजा भक्ति कर लो, भगवान का राह पकड़ लो। मैं राजा अब्राहिम सुल्तान आजम था, मैं छोड़ के आ गया सारा भगवान के लिए। ये 2 दिन का है, फिर पशु बनोगे, पक्षी बनोगे, दो की आग में जलोगे। वो बोले तो अपना काम कर। आया सुबह सुबह शिक्षा देने। या तो तू अब्राहिम सुल्तान नहीं झूठ बोलता है, अब्राहिम सुल्तान आदम है, तेरे जैसा मूर्ख नहीं, इतने ठाठ को छोड़ के धक्के खाता करे। अब बच्चों, उनकी बुद्धि के अनुसार बालक थे, वो तो अपने हिसाब से सही कह रहे थे, लेकिन जिसके गिला भगवान था और जिसमें सब कुछ नर्क दिखाई देता, अब वो कैसे मानो उनकी बात है। गरीबदास जी ने बताया कि ये बोला अब्राहिम, रांडी औरत, ढांडी एक गाय, कि रांडी ढांडी ना तो जाएंगे नरक ये काग, ये बलक बुखारा छोड़ दिया, ठीक हो पिछली लाग। ये पिछली लाग, पिछले संस्कार थे कोई, आज में सब कुछ छोड़ गया। बच्चों, आपकी भी पिछली लाग है ना। कौन उठे सुबह सुबह नींद छोड़ के, काल तो सुहा है, हटे बिरन माटी करा कर कुत्ता बड़ा गली में सुहा होगा, वहां भी उठना जी ना करे। कुत्ते देखे आपने, वैसे ऐसा होते हैं। कति निकट से आ लेगी ना गाड़ी, जब थोड़ा सा उठ के नहीं टोलेगा, तो सर पर बाज ले ना, तुमने सोचा विश्राम कर रहा हूं, तो पहले महलों में था, वो आदत आज भी है। तो ये सुधरना और समझना पड़ेगा। बच्चों, एक तत्व ज्ञान परमात्मा ने जो बताया, उसके अतिरिक्त इस व्यक्ति का किसी के पास भी तत्व ज्ञान है, और उस तत्व ज्ञान के बिना जीव का उद्धार नहीं है। तो तत्व ज्ञान आज दास के पास है या परमात्मा के पास था? मेरे गुरुदेव के पास था। मेरे गुरुदेव ने कहीं नहीं बताया किसी को दास के अतिरिक्त। और कबीर परमात्मा ने अपने बच्चे गरीबदास को विशेष रूप से बताया, धर्मदास को बताया, लेकिन उस समय ये गुप्त ही रखना था, अब जाके इसको बोलना था। एक छोटी सी वाणी सुनाते हैं कुछ उस परम पिता की महिमा की। अथ सुख सागर बोध से, अविगत महल की सुन बात, एका एक संग न साथ, जैसे हुआ सकल जहान, ओंकार पंच विमान। कि अब तुम्हें अविगत महल सतलोक की बात सुनाता हूं, और यहाँ जो गलत साधना करते हैं वो भी बताता हूं। पहले परमात्मा अकेला था, एक का एक संग साथ, जैसे हुआ सकल जहान, ओंकार पंच विमान, उससे ही सबकी उत्पत्ति हुई। वो कौन है वो आपको बता रखा। ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि, अविगत ध्यान शोभ समाध, कृत्रिम ख्याल बाजी कीन, पांचों तत्व है गुण तीन, कूर्म कच्छ मच्छा कीन, धौल शेष शोभा दीन, धरणी गगन पानी पान, चंद्र सूर 14 वन, 84 लाख कृत्रिम जीव, कबीर आप समरथ पीर, सतगुरु किया कृत्रिम ख्याल बाजी गै विचार, ना दुर्गंध की है दे, जाना धर्म सक्रम संदेह, 5 पचीस तीनों माही, आवा गौवन हंसा जाए, माया मूल का वासा,
जोरा काल रहे हंस गिरा सब, हंसा कौन विधि छूटे कि जोरा काल तिसे लूटे। अब जैसे गुरुदाती कहते हैं जीवन के ऊपर छुटवा है ये काल और ये मौत, इसको लूट रही है। जैसे धन जोड़ लिया आपने, खूब बढ़िया भक्ति कर रहे हो, शास्त्रों वाली भक्ति आप कर रहे हो, निर्यातित हो, इतना धन इकट्ठा हो जाएगा पूछो मत। लेकिन फिर आपको ऐसी यही रख लेगा, आपको फिर यही रख लेगा मूर्ख बना के। हंसा कौन विधि छूटे के जोरा काल तिसे लूटे। फिर क्या बताते हैं, सतगुरु मिलने संत सुजान तो या गट्टे आवाजान। सतगुरु मिले संत सुजान तो यूं मिटे आवाजान। कि जन्म भर बार बार आना और फिर मृत्यु होकर जाना, फिर सतगुरु संत पूर्ण मिले तब ये मिटे। फिर बताते जो लोग साधना करते हैं, नेमी नेम कर भूले अदा मुख पींग कस झूले, पत अंगनी लगावे पीठ सोता ज्ञान सकल बसीठ। जो नेमी कर्म कांड करते हैं, कोई पींग किसी गाल के उसके ऊपर सारा लेकर तपस्या करते हैं, कोई 5 चूड़ियां लगाकर तपस्या करते हैं, कोई मुंडित है तो सब बाल मूल कटाकर सर पर उस तरह करवाकर साधु संत बना कर है, कोई बड़े बड़े केस रखे बाल रखे। मुंडित जट्टा जुटम देख डूब्या सकल बिना विवेक। ये सारे बिना विवेक के, बिना विचार के, ठीक है, तत्व ज्ञान न मिलने से सारे अपना जन्म बर्बाद कर रहे। विरक्त उदासी एन माया लग मिठी सेन, बागंबरिया उपंबर ऊट सो तो बंधे तुमके बूट। गुदरिया बने बहु रंग बिसरे फिरत हैं जनंग, पुस्तक तकी रंगे फिरे। और कुछ साधु संत बनकर सुंदर कपड़े लाल गाड़ के चला। अलोनिया खात है नहीं लौन दीजे पीठ तरतिस गौन। आज कुछ किसी छोटी मोटी साधना करते हैं, कुछ छोटा मोटा अपना नियम बना रहे हैं, क्या नमक नहीं खाते, कोई कहते हैं प्याज नहीं खाते। परमात्मा कहते हैं ये इस तरह की साधनों से मोक्ष नहीं होगा, अगले जन्म में ऊंट या गधा बनोगे, तुम्हारी कमर के ऊपर नमक लादा जाएगा, फिर कहां भागोगे इससे। यानी सच्ची साधना करो। धरने बैठते हैं मूड जी में पंच गिरा समरूप। कुछ क्या करते हैं, एक घड़े में सुरा करवा के एक तपाई सी पर रखवा के ऊपर स्टैंड बनवाकर 3-4 फुट का, उसके नीचे बैठ जाते हैं सर्दियों में। अब देखो तो बेचारे डरे ढोरे हैं। कबीर साहब कहते हैं चारों युग में संत पुकारे फूक के आम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसावा में ये जग चुकता ढेल रे। ये डरे ढोड़िया की बात बता रहे हैं। एक है गुफादारी शब्द सो तो पड़ जम के फंद को टीचर मांगते हैं चून जन्म में बीज बोया भून। अर्पण करें बहुत आचार पोती लिए घर का बार जीना नहीं रमता राम कुटन बह मुए बेकाम। अवगत आप है लोलीन खोजी खोज कर यकीन पैरे मुद्रा एक कान योगी योग का नहीं जान। कनपटिया कलंदर पूर अवगत महल सायक दूर। भरमी भरम की बाजी के भूले पंडिता का जी। ये सारे भूल रहे हैं पंडित का जी। सिनासी उदासी जान पाया नहीं सतगुरु ज्ञान हो। इनको जितने भी सन्यासी है, उदासी है, सट दर्शनी है, इनको सतगुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए भक्ति भी कर रहे हैं, तड़प भी रहे हैं, मार्ग ठीक नहीं मिला। पर बच्चों आपके ऊपर कैसी कृपा कर दी, आप इतनी अच्छी आत्मा हो, मैं वर्णन नहीं कर सकता। कोई शब्द नहीं, कहां से शुरू करूं, कहां की आपकी महिमा खत्म करूं। पर तुम बालक हो, बहुत भटक लिए, बहुत उठा लिए इस गंदे लोक में, आप निकलो इससे। आपकी किस्मत की तुलना यदि मैं आज ब्रह्मा विष्णु महेश से करूं तो वो कमजोर है आपसे। जैसे गरीबदास जी कहते हैं, ओ हम सो हम पाल रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे रंग रंग होरी हो, 3 लोक पासे रंग होरी हो, तो ना तुले तो आया राम रंग होरी हो। ब्रह्मा विष्णु ये 3 लोक है, स्वर्ग पाताल और 14 लोक है। ये एक सतनाम के सिमरन के पास भी नहीं है, तो आप कितना सिमरन करते हो, तो आप इन लोगों के मालिक क्या रहेंगे जब ये एक आने के लिए तारे सामने। तो आपको इतना अच्छा ज्ञान मिला है, इसकी कदर करो। शिक्षित हो गए, बालक नहीं रहे,
किसी के बहकाओ मत आइयो। सन्यासी उदासी जान, पाया नहीं सतगुरु ज्ञान। इनको यो ज्ञान नहीं मिला जो आज आपको मिला। एक है तर्क त्यागी तीर, अंदर बहुत माया वीर। एक है दंडधारी डाग, बन के कीजिएंगे बाग। मौनी मौनिया रहते के दो जग धुंध में बहते। एक है दंडधारी डाग, डंडा लेकर फिरे, उसको दंडी महात्मा कहते हैं। कहते हैं बन में फिरेंगे बाग बन गई है। मौनी जो बोलते नहीं, इशारों से बात करते हैं। कहते हैं मुन्नी मोहनिया रहते के दो जगह धुंध में बहते। नरक में जा गई है। पौनी करें पौन उपास, नाम बिन तोड़ते हैं श्वास पटन घाट में। नहीं प्रीत जिनको कहे कौन अतीत, बदरी बांधते हैं सोए कहो बिन बंदगी क्या हुई। बांधे पवन का गुटका के धूमर पान क्यों लटका। दूसरों के कहा है बंद मूर्ख समझते नहीं अंध। एक है मुकुटधारी चोर, बनकर कीजिएंगे मोर। अब जैसे छोटी छोटी वाक्य में इतना गजब का ज्ञान रखा गरीबदास जी ने, ये सैचुरेटेड ज्ञान है, गणे को थोड़े में डाल रखा है, जैसे कैप्सूल बना रखे होते हैं। कहते हैं कि तुम घर छोड़ गए, ब्रह्मचारी हो गया, अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान ठीक नहीं है, भक्ति सही नहीं है, तो मोक्ष नहीं पा सकते। जैसे ये खुसरे हैं, इजड़े हैं, ये तो शुरू से ब्रह्मचारी हैं, जन्म से ही, क्या ये मुक्ति पा लेंगे? कहने का भाव ये नहीं है कि कुछ तो बस इस बात में अहंकारी हो जाते हम। जैसे सुखदेव का गड़बड़ थी या कि हम बाल ब्रह्मचारी है, हम स्त्री का मुख भी नहीं देखते। आखिर में ना करके निकली जनक विदेही का, जिसके 10,000 रानियां थी। जब उसका स्वर्ग तक का ग्रंथ हुआ, इन बकवादों से कुछ नहीं बने, मनमुखी बातें, ये लोक वेद सदा दुखदाई रहा है। खुसरों के कहा है बंद, मूर्ख समझते नहीं अंध। एक मुकुटधारी चोर, बनकर कीजिएंगे मोर। ये सिर पर मोर मुकुट पहन कर दुकाना पर पैसे मांगते करे, तो अगले जन्म में कसर काट देगा काल थारी, तुम्हारा मोर बना होगा। एक तो नग्न है नागा, जिन्होंने सूझता आगा। ये नंगे फिरन लाग गए, भगवान के लिए भटक रहे पर राह ठीक नहीं। इनको आगा नहीं सूझ रहा, इनकी भविष्य का ज्ञान नहीं। अगले जन्म में कुत्ते गधे बना के ये शौक इनका पूरा कर देगा, नंगे अड्डा करेंगे। सिंगी बांधते से लीक की बैल घर तेली है। टोपी कोहरी करवा कभंडी नाम बिना बरुआ। आकाशी मोनी मुद्रा मूल, सो तो गए सतगुरु भूल। जंतर धूप गूगल खेव, जिन जाना नहीं दिल देव। बैरागी विहंगन दूर, यू तो चाल समान मसूर। अब देखो, जैनी जन्म क्यों हारा के दरगह, बीच मुंह काला। एक जैनियों को कहते कुछ तो नंगे फिरते हैं, कुछ साधना ऐसी कठिन करते हैं। कहते आप पिछला इतिहास देख लो, आपके 24वें तीर्थंकर महावीर जैन जी का, राजा बने, महाराजा बने, देवता बने, कुत्ते और गधे सो गए। तुम ऐसे समर्थ के शरण हो और उस परमात्मा ने आपके लिए कष्ट उठाए। अब आप समझ जाओ, पहचान लो अपने भगवान ने, वो ना दुखी करो ज्यादा दाता को। अब आपको इतना योग्य बना दिया है, पढ़ा लिखा बना दिया है, आसानी से समझ सकते हो। परमात्मा आपको मोक्ष दे, आपका सद्बुद्धि दे, आप काल के दल से निकलो और अपने घर जाओ सत्साई।